राधा वल्लभ श्री हरिवंश। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवरात्रि व्रत में हुई उन गलतियों के बारे में जिनसे व्रत खंडित हो जाता है। सबसे पहली गलती तो यही लोग कर देते हैं, जैसे कि हम दुर्गा माता को प्रसन्न करने के लिए व्रत करते हैं, तो जो धरती पे माताएं विराजमान हैं, देवी स्वरूप हैं, उनका हम अगर जाने अनजाने अपमान कर देते हैं, उन पर गुस्सा कर देते हैं, तो फिर व्रत के सफल होने में संशय हो जाता है। क्योंकि देखिए आजकल लोगों की इतनी भी बुरी आदत है कि गालियां देने की आदत, वो भी माँ की ही गालियां देते हैं, तो फिर ऐसे में घोर अपमान है माता का। बिल्कुल व्रत मत करिए, कोई अर्थ नहीं निकलता। अगर ऐसा है कि बिल्कुल आदत पड़ी गाली वगैरह देने की, तो फिर मौन व्रत आपको करना चाहिए ताकि माँ का अपमान ना हो। साथ ही साथ जो देवी, क्योंकि देखिए हम मिट्टी की मूर्तियों में भगवान मानकर उनकी पूजा करते हैं, अगर भगवान कण कण में हो सकते हैं तो जो हमारे आसपास देवियां, चाहे वह पत्नी है, बहन है, माँ है, सास है, कई बार बहू जो है सास से बुरा बर्ताव कर रही होती है और व्रत एक तरफ से, ऐसे में बताया गया है गीता में कि ऐसे पूजा पाठ जो है राख में किए गए हवन के जैसे हैं, कि एक तरफ तो आप व्रत कर रहे हैं, दूसरी तरफ बुरी बुरी चीजें कर रहे हैं, लोगों पर क्रोध कर रहे हैं, तो फिर राख में किए गए हवन के जैसे आपको पुण्य मिलेगा, कोई फल नहीं। ठीक है, तो आप अपने क्रोध पर काबू करेंगे, किसी भी प्रकार से इनका अपमान नहीं करेंगे, भले ही उनकी ही गलतियां क्यों ना हो, आपको शांत रहना है। देखिए हम मिट्टी की मूर्तियों में भगवान मानकर, दुर्गा माँ का स्वरूप मान करके जो है पूजा करते हैं, यानी कि मानते हैं कण कण में भगवान है, तो ये तो चलती फिरती देवी, चलते फिरते इसमें माता दुर्गा विराजमान है। क्योंकि कहा गया है कि हर एक जीव में भगवान का अंश होता है, भगवान का तत्व होता है आत्मा के रूप में। अगर भगवान का अंश चला जाता है तो फिर वो डेड बॉडी कही जाती है, उसको जला दिया जाता है, उसको हम नहीं रखते घर में। तो हर इंसान में भगवान का अंश है, ये मानकर हर स्त्री का जो है इन दिनों सम्मान बिल्कुल करना चाहिए। इसीलिए मैं कहूंगी कि आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे ही आप व्रत शुरू करते हैं, एक दो दिन पहले ही आप ये स्टेटस लगा दें कि मैं मौन व्रत भी जो है धारण करूंगा। ऐसे में कुछ और भी फायदे आपको मिलेंगे कि लोगों के फोन आपके पास कम आएंगे कि आप उनसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि जब बातें होती हैं तो किसी न किसी की निंदा जरूर या तो सुननी पड़ती है तो करनी पड़ती है, जो कि व्रत भंग होने में बहुत बड़ा योगदान देती है। स्पष्ट रूप से ग्रंथों में वर्णन मिलता है, अगर आप किसी की निंदा सुनते हैं, बुराई करते हैं, तो व्रत भंग होता है। देखिए ग्रंथों में व्रत भंग होने की बात लिखी गई है स्पष्ट, लेकिन मैं यहाँ पे आपको ये कहूंगी, ये तो नहीं कहूंगी कि पूरा व्रत टूटेगा, लेकिन ये हाँ है कि 10% ऐसे आपके व्रत के फलों में कटौती होती जाती है। एक तरफ आप मेहनत कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, दूसरी तरफ अपने फल को गवा रहे हैं छोटी छोटी बातों में। तो कम से कम लोगों से बातचीत करेंगे तो गुस्सा भी कम आएगा, क्योंकि अगर किसी से बातचीत हमने करी तो यहाँ पे जो है किसी की बुराई हो ही जानी, कोई किसी की चर्चा तो वो इंसान करेगा ही, या तो हमें सुनना पड़ेगा या फिर हूँ हाँ करना पड़ेगा, बोलना भी पड़ेगा, तो उसमें जो है हमारा पाप का अंश जुड़ जाता है। ठीक है, एक और खास बात ध्यान रखने वाली है, लोगों की आदत होती है बार बार उच्चारण करने की, ये बताने की कि आज मेरा व्रत है, मैंने ये नियम लिया है। देखिए एक बात सोचिए, क्या हम अपने धन के बारे में किसी को बताते हैं कि मेरे पास 20,000 है, कि मेरे पास 100 रुपए भी अगर होता है तो हम नहीं बताते। तो उसी तरह से ये हमारा धन ही तो है, जो हम जप तप पुण्य दान कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, ये हमारा धन है। ठीक है, ये हमारा परमार्थ का धन है, या फिर पुण्य कह लीजिए, एकत्रित कर रहे हैं हम। तो इसे अगर हम किसी से बताते हैं तो इसका प्रभाव कम हो जाता है, क्षीण हो जाता है हमारा व्रत। ठीक है ना, देखिए जैसे कि अगर पैसे की ही नॉर्मल अगर सांसारिक बात से भी अगर अंदाजा लगाया जाए, पैसे के बारे में किसी को बता दो, या तो उधार मांगेगा, या फिर जो किसी भी प्रकार से पैसे लेने की या फिर नजर लगाने की कोशिश करी जाती है। ठीक है, और सबसे ज्यादा लोग अपनी समस्याएं बताने लगते हैं, ऐसा है वैसा है ये। तो जब संसार में ऐसा होता है तो आप अगर व्रत के बारे में बताते हैं बार बार ये, तो फिर आपका व्रत का प्रभाव क्षीण हो जाता है। और ये चीज कहीं ना कहीं प्रसिद्धि से जुड़ती है। अब लोग स्टेटस भी लगाते हैं, जाते हैं मंदिर और फिर स्टेटस लगाते हैं, हर एक पूजा हर एक बारी की बताने की जरूरत नहीं है, अपने परमार्थ को बताया नहीं चाहिए। यहाँ तक कि हमारे गुरुदेव तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर झूठ भी बोलना पड़े अपने भजन को बचाने के लिए तो बोला जा सकता है। यहाँ तक भी कहते हैं कि आप कह सकते हैं कि मैं सो रहा था, मैं नाम जप नहीं कर रहा था, मैं माला जप नहीं कर रहा था, तो आप छिपाना बिल्कुल उचित होता है अपने व्रत पूजा पाठ को। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। एक और खास चीज है कि व्रत में किसी दूसरे का अन्न नहीं खाया जाता है। हम अगर कहीं चले जाते हैं तो जिसका अन्न हम खाते हैं उसी को व्रत का फल प्राप्त होता है, ऐसा स्पष्ट ग्रंथों में वर्णन मिलता है, जिसका अन्न उसी को फल। तो यहाँ तक कि ऐसा परिक्रमा में भी मतलब जहाँ हम तीर्थ स्थल जाते हैं वहाँ पे भी ऐसा, तीर्थ में हम भंडारा खाते हैं, हमने परिक्रमा करी, हम थक रहे हैं भगवान के दर्शन करने में, और वो जो है उस पुण्य जो है हम भंडारा खा के उसको दे देते हैं। तो ध्यान रखना चाहिए कि हमें दूसरे का अन्न व्रत इत्यादि में नहीं खाना चाहिए। अगली चीज है कि ब्रह्मचर्य व्रत का बहुत कठिनता से पालन किया जाता है किसी भी व्रत में। यहाँ पे विध मैथुन वर्जित बताया गया है। इसीलिए जो है मैं आपको कहना चाहती हूँ कि मोबाइल का कम से कम अगर प्रयोग किया जाए, क्योंकि इसमें देखिए बताया गया है कि असली चीजें देखना नहीं है, सुनना नहीं है, बोलना नहीं है, विचार नहीं लाना है, स्पर्श नहीं करना, और भी कई क्रियाएं मिलकर के, जैसे कि लोगों की गाली देने की, मजाक करने की आदत होती है असली चीज। तो मतलब किसी भी प्रकार से ब्रह्मचर्य व्रत आपका खंडित नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप व्रत शुरू होने से पहले ही बिस्तर बिल्कुल साफ कर लें। जिन बिस्तरों में आप रोज सोते हैं उसमें आपको नहीं सोना चाहिए। वैसे तो अगर ग्रंथों की बात स्पष्ट रूप से लिखा है धरती में शयन करना चाहिए, व्रत में नहीं संभव हो पा रहा है, आप काठ यानी लकड़ी के बिस्तर पे भी अगर सो रहे हैं, मुलायम गद्दों का, रुई के गद्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कंबल वगैरह बिछा करके कठोर बिस्तरों का जो है प्रयोग व्रत में करना चाहिए। तपस्या जितनी कठिन, मनोकामना उतनी पूर्ति, माँ उतना प्रसन्न। ठीक है,
तो ये आपको करना है कि बिल्कुल जिनमें, क्योंकि कई बार बिस्तरों में लोग जो है ब्रह्मचर्य व्रत खंडित कर देते हैं। तो शादी हुई है तो पूरा ही अलग सोना है, नहीं भी हुई है तो बिस्तर बिल्कुल साफ कर लेना, अलग बिस्तरों का प्रयोग करके सोएं, बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ कुछ और बातें भी हैं जिनका हम ध्यान नहीं रख पाते हैं, जैसे कि हर एक व्रत में दिन में सोना वर्जित होता है, तो कोशिश करें दिन में ना सोएं। जैसा कि ग्रंथों में स्पष्ट वर्णन मिलता है कि जब भी कोई व्रत किया जाता है तो व्रत के देवी देवताओं के मंत्रों का जप करना चाहिए, फिर नाम जप करना चाहिए। तो आपको ध्यान में रखना, अगर आप भगवान के नाम का जप नहीं कर पाते, माता दुर्गा के नाम का, तो फिर व्रत की सफलता में संशय है, क्योंकि किया ही इसलिए जाता है व्रत ताकि हम ज्यादा से ज्यादा मतलब एक करुण पुकार निकले, क्योंकि हमको कष्ट होता है तो ज्यादा हम मतलब तड़प कर भगवान को पुकारते हैं, तो इसीलिए व्रत किया जाता है। भूखे रहेंगे तो ज्यादा तड़प कर जो है भगवान को पुकारेंगे। तो नाम जप अगर आप करेंगे, दिन में नहीं सोना चाहिए, तो तब भी आप जो है माला से जप कर सकते हैं, या फिर टाइम पास के लिए जो आप सत्संग कर सकते हैं। सत्संग भी जो है आपका भगवान को स्मरण करने में ही आता है, यानी भगवान के भजन में ही शामिल होता है सत्संग। या फिर जो है कुछ ऐसे चैनल देख सकते हैं जैसे कि मेरो वृंदावन चैनल, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। उसमें आज के लोग चमत्कार बताते हैं, जो भी विग्रह उन्होंने विराजमान किए, चाहे वो लड्डू गोपाल हो, राधा कृष्ण, कोई भी हो, तो उनके साथ कैसे वो चमत्कार कर रहे हैं, कैसे कैसे वो सेवा में आए, कैसे उनका क्या जीवन परिवर्तन हुआ, वो बताते, बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो आप मेरा वृंदावन, मेरो वृंदावन किसी भी नाम से सर्च करें, बहुत से चैनल आएंगे, तो आप जरूर देखें। साथ ही साथ कुछ और भी आते हैं, जैसे भक्तमाल की कथाएं दिखाई जाती हैं, जैसे रामायण और महाभारत है ना, वैसे सीरियल आते हैं, उनमें भक्तमाल की कथाएं, जो कि संत हुए हैं, बहुत मतलब उन्होंने भक्ति करी कष्ट पाकर, उनको देखने से बहुत अच्छा लगता है। तो इनको देख करके टाइम पास करें, ये आपका भजन बन जाएगा, ठीक है, ये आपके व्रत को प्रभावशाली बनाएगा। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होता है 8 प्रकार से, तो आप मोबाइल का जीमेल चेंज कर देंगे, और साथ ही साथ जीमेल चेंज करने के बाद भजन कीर्तन ये सब चीजें देखेंगे, तो आपको बुरी चीजें रिकमेंडेड नहीं करी जाएंगी, तो आप जीमेल चेंज कर सकते हैं। कुछ और इसी प्रकार से चीजें ध्यान रखनी है, जैसे कि मैंने बताया कि क्रोध करने से तो व्रत खंडित होता ही है। आपको व्रत में आंसू नहीं गिराने चाहिए, क्योंकि व्रत में आंसू गिराने से भी व्रत भंग होता है, स्पष्ट वर्णन है। देखिए, मनोकामना में बार बार भगवान के सामने रोना बिल्कुल सही नहीं है। अगर ऐसे आंसू आए कि माँ की याद आ रही, कब आप दर्शन दोगे, भक्ति में वो बात अलग होती है, लेकिन मनोकामना के लिए किसी दुख से अगर आप आंसू गिराते हैं तो व्रत के लिए ठीक नहीं है। अगली चीज है कि दवाइयां वगैरह लोग पूछते हैं, तो खा सकते हैं, दवाइयां खाने से किसी भी व्रत का खंडन नहीं होता है, ठीक है। इसी के साथ कुछ और गलतियां जिन्हें हम बार बार दोहराते हैं, जैसे कि अगर हम व्रत कर रहे हैं तो व्रत में क्या खाना चाहिए, बार बार उनकी रेसिपीज देखते हैं, भोजन को याद करते हैं, जो कि बहुत गलत है। व्रत में फिर मतलब नहीं निकलता, क्योंकि व्रत इसलिए किया जाता है कि भगवान को याद किया जा सके। आप भोजन याद कर रहे हैं तो फिर आप ऐसे करिए व्रत के जिससे आपका शरीर अच्छे से चले। अगर आप वीकनेस आपको महसूस हो रही है तो फिर एक टाइम फलाहार ले लें, एक टाइम जो है आप अन्न का आहार ले लें। वैसे तो व्रत के लिए उचित होता है कि फलाहार पे ही पूरी तरह से व्रत करना चाहिए, नमक का भी त्याग करना चाहिए, मीठा भोजन फलाहार करना चाहिए। लेकिन नहीं संभव है तो फिर नमक वाला फलाहार ले सकते हैं, या फिर आप एक समय अनाज ले सकते हैं, एक मीठा अनाज, एक अनाज मीठा भोजन ले सकते हैं। तो ये अपने संकल्प पर भी निर्धारित होता है। कठिन तपस्या अगर जिसको करनी है तो वो बहुत ही कम चीजें खाते हैं, फल भी एक ही टाइम खाते हैं, या फिर कई बार केवल निर्जला पानी से रहते हैं, फिर कई बार बिना पानी के भी रहते हैं। तो ये तो अपनी अपनी सामर्थ्य पर, संकल्प पर निर्भर करता है। जैसा आप संकल्प में बोलेंगे मनोकामना के साथ, मैं ऐसा फलाहार लेकर के या फिर ऐसा भोजन करके व्रत करूंगा या करूंगी, तो वैसा आपको करना है। संकल्प तोड़ने में दोष होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, कभी भी अगर आपने भगवान के सामने मन्नत मांग ली कि मैं ये ऐसा मैं मन्नत मांग रही, तो वो पूरा अगर नहीं करते तो फिर दोष लगता है, फिर ऐसे में आपके जीवन के लिए फिर ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि रेसिपी जो है आप बार बार देखते हैं तो व्रत के 2-4 दिन पहले ही आपको लाइक कर लेना है, देख लेना है जो रेसिपी आपको देखनी, लेकिन व्रत में ये सब चीज़ें ना करें और ज़्यादा जो है बाहर के चीज़ें खाने की कोशिश करें। सात्विक अगर जीवन हो, एक चीज़ आप रोज खाएं, ज़्यादा सही रहेगा। अब ये सभी नियम जानने के बाद कई लोगों के मन में जैसे डर भी बहुत ज़्यादा रहता है कि कहीं मेरा व्रत जो है खंडित तो नहीं हो जाएगा, कहीं कोई गलती तो नहीं हो जाएगी। तो इनकी भरपाई के लिए भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि जब हमारा व्रत पूरा होता है, रात्रि के समय जब हम सोते हैं बिस्तर में, माता से क्षमा याचना करनी चाहिए। या जो पूरे दिन पूजा पाठ में या फिर व्रत में कोई गलती हो गई हो या फिर किसी के प्रति भी अपराध बन गया हो, क्षमा कीजिएगा माता, लेकिन मेरा व्रत स्वीकार कीजिएगा। ऐसी प्रार्थना सोने से पहले रोज करनी चाहिए, चाहे तो मंदिर में चाहे तो बिस्तर में, मतलब प्रार्थना है तो ये करेंगे तो माता क्षमा करेंगी। पहली बात, ये तो नियम ही है क्षमा याचना का। दूसरी चीज़ है कि देखिए, जहाँ भी बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान होते हैं, मंत्र जप किया जाता है, वहां पे जो है पूजा के बाद कीर्तन किया जाता है भगवान के नाम का, ठीक है, ताकि अनुष्ठान में हुई गलतियों की भरपाई हो सके। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, या तो आप भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे या फिर श्री दुर्गा या माँ दुर्गा, ऐसा पूरे दिन आपको नाम जप जरूर करना है, ठीक है। एक भी नाम जप ना छूटे, ऐसा प्रयास करना चाहिए। महिलाएं झाड़ू पोछा बर्तन करते समय, क्योंकि नाम जप में नियम नहीं होते हैं, ठीक है। और अगर भाई जो है भले ही जूते चप्पल पहने हो या फिर ऑफिस में है तो वो भी नाम जप कर सकते हैं, लेकिन एक बात का
ध्यान रखना है, जैसे नवरात्रि के व्रत में चमड़े से बने किसी भी चीज़ का प्रयोग नहीं करना है, चाहे वह पर्स हो, बेल्ट हो या फिर जूते हो, क्योंकि पूरे व्रत में चमड़ा या फिर जानवरों के अवशेषों से बनी कोई भी चीज़ हमें प्रयोग में नहीं लानी चाहिए, क्योंकि व्रत हम करते हैं पुण्य कमाने के लिए, माता को प्रसन्न करने के लिए। ऐसे में जानवरों को मारी चीज़ें प्रयोग में लाएंगे तो पाप का अंश जुड़ ही जाता है। इसीलिए मैं जो है शैम्पू का प्रयोग, जैसे उसमें लोग बताते हैं अंडे को मिला के बनाया गया, अंडे का प्रोटीन, तो अंडे से हम कहाँ से धोने वाले हैं और फिर पाप का अंश जिनसे भी जुड़ता है। जैसे कि मैंने इंटरनेट से कुछ जानकारी जो है मुझे मिली है, तो वो आप भी देख सकते हैं कि हड्डियों का चूरा मिलाकर टूथपेस्ट बनाया जाता है, तो वो आप घर पे दातून बना ले, मंजन बना ले, मसालों से बनते हैं, उनका प्रयोग भले ही करें, लेकिन देखिए मंजन से अगर आप दातून करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन हड्डी के चूरा से करेंगे तो व्रत के लिए कहाँ सही रहेगा, आप ही समझ सकते हैं। इसी तरह से साबुन में भी चर्बी की बात जो है इंटरनेट से मिली है, तो जैसा आप अगर देखें कि सही जानकारी है इंटरनेट से, तो आप जो है उसको फॉलो कर सकते हैं। साबुन तो पूरी तरह से वर्जित होती है वैसे, क्योंकि वो सुगंधित उबटन में भी आती है, साथ ही साथ चर्बी मिलाई जाती है, वो तो इसलिए मैं तो मना करूंगी ही, ठीक है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखना है। अब कुछ लोग ये भी प्रश्न करते हैं कि व्रत में दवाइयाँ खा सकते हैं या नहीं, चाय कॉफ़ी पी सकते हैं या नहीं। तो देखिए चाय कॉफ़ी के लिए तो कहूँगी कि जितना ज़्यादा त्याग किया जा सके। अब अगर सिर दर्द वगैरह करता है तो फिर आप अपना देख लीजिएगा, लेकिन त्याग की बात ज़्यादा कही गई है। लेकिन दवाइयाँ खाने से व्रत खंडित नहीं होता है। साथ ही साथ कुछ और चीज़ें हैं जिनसे व्रत खंडित नहीं होता, जैसे पारण के संबंध में भी लोग प्रश्न करने लगते हैं, किस दिन करें, नवमी को कि 10 दिन 10वें को, मतलब डर जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, से संबंधित अगर कोई भी नियम की आज्ञा या तो ब्राह्मण ने या फिर गुरु ने दी है तो फिर व्रत खंडित नहीं होता है, क्योंकि ग्रंथ में ये वर्णन मिलता है कि ब्राह्मण की आज्ञा और गुरु की वाणी से किसी भी व्रत का खंडन नहीं होता है। इन दोनों से अगर आप किसी प्रकार की आज्ञा लेते हैं या फिर कुछ पूछने पर अगर आपको वो कुछ बता रहे हैं, वो अगर आप फॉलो करेंगे, मानेंगे, तो उनसे आपके व्रत को किसी भी प्रकार से हानि नहीं होगी, वो भंग नहीं होंगे, ठीक है। ऐसे में अगर दोस्त भी वो चीजें उन्होंने बताई वो उनके ऊपर जाए, क्योंकि उन्होंने बताया, ठीक है। इस प्रकार से अगर आप पूरे दिन नाम जप करेंगे, हर समय याद ही रहेगा कि हम व्रत हैं, गलती होने की संभावना ही नहीं रहेगी। अगर है तो क्षमा याचना की जा सकती है। तो नाम जप कैसे करते हैं और क्या नियम, इसके भी वीडियो मैंने कई दिए हुए हैं। कलश स्थापना के भी हैं, नवरात्रि व्रत के पूरे नियम है, संकल्प कैसे लेना है, पारण कब करना है, क्या हवन, क्या कन्या पूजन, तो वो अलग वीडियो मैंने दिया हुआ, तो उसको भी आप देख सकते हैं। और कई वीडियो देते हैं पूजा पाठ धर्म रिश्तों में सामंजस्य को लेकर, तो एक बार चैनल पर जरूर आइएगा, देखिएगा। सभी को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।